ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण ने पूछा, क्या आप शंकर भगवान का शीश का दर्शन करे हो? शीश का दर्शन करे हो आप? केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देव अधिदेव महादेव, केवल एक देव, जिनका पूरा परिवार शिवलिंग के उस स्वरूप के अंदर विराजमान। आप दर्शन करिए। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण है, शंकर भगवान का स्वरूप है ये शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर के भाग से लेकर जो नीचे का भाग तक का जो हिस्सा है, ऊपर से लेकर नीचे तक का, इसमें दुनिया की जितनी पवित्र नदियां हैं, शंकर भगवान ने उनको ये स्थान दिया शिवलिंग। जैसे तांबे का जो लोटा होता है, तांबे का जो बर्तन होता है, तांबे का जो लोटा होता है, जिससे अपन शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तांबे में आपके घर के जल को भी आप तांबे के लोटे में भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो, तो तुम्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है। तांबे के लोटे में भरा हुआ जल ही गंगा जल बन जाता है। महाराज, तांबे के पात्र में अगर जल भरा हुआ है, क्यों कहा कि मंदिर का जल नहीं, अपने घर से जल लेकर जाओ, अपने घर से। क्योंकि दुविधा कहां पर है? घर पर। दुख कहां पर है? घर पर। कष्ट कहां पर है? घर पर। बीमारी कहां पर है? घर पर। तकलीफें कहां पर है? घर पर। तो अपने घर का जल भरो, तांबे के लोटे में लेकर शंकर जी के मंदिर जाओ। हरिद्वार का लाया हुआ जल नहीं है गंगा जल, कहीं से लाया हुआ गंगा जल नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अपने मटके का पानी भर लो, अपने हंडे का पानी भर लो, अपने घर का लोटा भर कर जल लो। तांबे के लोटे में जब जल भर कर लेकर जाओगे, तो तांबे का पात्र सादे जल को भी गंगा जल बना देता है, और वो जल शिव जी तक चढ़ जाता है। समझेंगे जरा। ये जलाधारी शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर भाग से नीचे तक का भाग जल का स्थान, सभी नदियों का स्थान। ये जो भाग है, ये भाग मां पार्वती जी का हस्तकमल, चरण जैसा गया है। सीधा भाग गणेश जी का, उल्टा भाग कार्तिकेय का, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो कौन है? अशोक सुंदर। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपक रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, साथ में बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की वो 5 लड़कियां हैं। अगर डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है, या पीछे की रीढ़ की हड्डी के पास की नसें चोक हो गई है, तो शिव जी की जो बेटियां हैं, जलाधारी है जो, वो जलाधारी में जल डाल दीजिए, और जलाधारी में जल डालकर उस जलाधारी का स्पर्श दोनों हाथों से करिए, और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल। जो जल टपक रहा है, उसको लेकर कटोरी में 2 स्थान पर बैठकर उसको पीना चालू करिए। पहला नंदी के पास में, दूसरा मंदिर से बाहर निकलोगे तो मंदिर का ओटला हो, सीढ़ी हो, वो स्थान वीरभद्र का स्थान माना जाता है। वीरभद्र का वो स्थान दरवाजे के ठीक द्वार पर होता है, और दरवाजे की ठीक चौखट पर भाग्य देवी और माता लक्ष्मी का स्थान होता है। तो बाहर वीरभद्र का जो स्थान होता है, बाहर का स्थान, वहां बैठकर उस जल को पीना प्रारंभ करो। गुरिया खसक गया, नस चोक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है कि पैरालिसिस हो गया, शरीर काम नहीं दे रहा, तो 2 स्थान का जल आप अगर पिएंगे चढ़ाया हुआ, जया, फिर से बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियों का जल आप शिव जी पर वो जलाधारी में चढ़ाकर हाथ का स्पर्श कर कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर चढ़ा हुआ जल का 2 जगह पर भाग पीते हैं। धीरे 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 शरीर की नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं। शिव कृपा करना प्रारंभ।
करो शिव का अनुमोदन। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करता है, शिव की स्तुति। कथा सुनने के लिए 2 बजे से 5 बजे तक आप यहाँ आते हो, कथा चालू होने के पहले बैठ जाते हो, कथा होने के आरती के बाद जब आप यहाँ से उठकर जाएं तो बाबा की उस रज को, भले आपके नीचे गादी बिछी हो, कालीन बिछाओ, कम्बल बिछाओ, आसन लगाओ, फिर भी उस रज को अपने शरीर से लगाकर जरूर उससे विनय कर। कितनी कृपा है बाबा की। पंडाल में कई माताएं बैठी हैं जिनको कोई को 11 साल में, कोई को 12 साल में, कोई को 15 साल में, कोई को 20 साल को, कोई को 8 साल में, कोई को 7 साल में, कोई को 9 साल में, भगवान ने किसी को 18 साल में बच्चे दिए। और बच्चों को लेकर भी आई होंगी शायद, कहीं बैठी हों जो माताओं को बाबा ने संतान दी है। हम कहें, निवेदन है कि बाबा की कृपा से अगर 4 साल, 6 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जिन जिन को हुई है वो गोदी में लेकर खड़ी हो जाओ। अगर आई हो तो लेकर खड़ी हो सकती, बाबा को प्रणाम कर सकते। हाँ, ले लो बच्चों को गोदी में, जिनको बाबा ने दिया है, बाबा की कृपा से मिला है, तो उसको लेकर खड़े हो सकते शिव कृपा से। और मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूंगा, उनका दर्शन। पार्वती जी को अपने नाना के घर भेजा। कौन है पार्वती जी के नाना? मैनावती के पिताजी कौन है? पितृलोक में रहने वाले पितर, क्योंकि पितरों की 3 लड़कियां थी, मैना, धन्या और कला। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में वर्णन किया गया। पितरों की 3 कन्या, मैना, धन्या, कला बैठी हुई थी। उठी, सनकादि ऋषि तप कर रहे थे और वहीं से निकल कर चली गई। उनका जो लहंगा था उसमें रतन जड़े हुए थे। वो रतन जड़ने के कारण सनत कुमारों की जंघा पर चोट लगी, और जंघा पर जब चोट लगी तो वो जंघा छिला गई। सनत कुमार को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया कि तुम पितरों की 3 बेटियां हो, पितृलोक में रहती हो, और पितरों के धाम में रहने के बाद भी, जहां इतनी शिक्षा है, जहां इतना अध्ययन है, और वहां रहने के बाद भी तुम मेरा अपमान कर दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी, तीनों की तीनों मृत्यु लोक में जन्म। तो तीनों ने क्षमा मांगी, हमको क्षमा कर, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो कहा, तुम तीनों पृथ्वी पर तो जन्म लोगी, पर तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 कन्या 3 देवियों की गोद में खेली। और कथा के दूसरे दिन आपको कहा था कि बच्चों का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र अगर कहीं पर है तो घर के बुजुर्गों के पास में है। दादा दादी अपने पोता पोती को सिखा देते हैं अगरबत्ती पकड़ना, दादा दादी अपने बच्चों को सिखा देते हैं पोता पोती को आरती करना। भले दादा दादी कुछ नहीं दे अपने पोता पोती को, पर मेरा निवेदन है, जितने बाहर रहते हो, जितने पुणे मुंबई में रहते हो, जितने दूर दूर देश में रहते हो, उनसे निवेदन है, साल में कम से कम 1 बार अपने को अपने गाँव जरूर आना चाहिए और अपने दादा दादी के पास अपने पोता पोती को जरूर रखना चाहिए। शिक्षा का केंद्र बिंदु है घर के बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी। बच्चों को साल में 1 बार नाना नानी के घर पे भी जरूर लेकर जाओ, बच्चों को 1 बार दादा दादी के पास जरूर लेकर जाओ। वो बैठेंगे, दादा दादी कुछ नहीं देंगे तो उनको सिखाएंगे। दादी पलंग पर सो जाएगी और बच्चे से कहेगी, पोते से, छोटा सा पोता है 3 साल का, 4 साल का, और इतने से पोते से दादी कहेगी, चल मेरे पांव दबा। चल मेरे पांव दबा। अब पोता कितना बड़ा है? जम के बोलो जरा, कितना बड़ा है? 4 साल का, 3 साल का। इतने में तो माँ को गुस्सा आ जाता है, मम्मी तुम्हें शर्म आना चाहिए, इतना सा लड़का मेरा और तुम पांव दबा रही हो। अरे मम्मी को तो खुश होना चाहिए कि आज दादा दादी अपने बच्चे को संस्कार दे रहे हैं कि बुजुर्ग अवस्था जब तुम्हारे माँ बाप की आए तो उनके पांव दबाना मत भूलो। पर आज की बहुओं का मुंह फूल जाता है, आज की बहुओं का मुंह में ना जाने क्या हो गया कि उनका मूड ऑफ हो जाता है। मम्मी तुमने मेरे बच्चे से पानी मंगवा लिया, मम्मी घर में क्या नौकर नहीं थे, मेरा बच्चा नहीं ला। अरे
दादा दादी अगर बच्चे को पानी लेना है, रसोई घर में भेज रहे हैं, तुम खुश होना। दादा दादी बच्चे से कह रहे हैं मेरे को बाम लगा दे, खुश होना। दादा दादी अगर बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे दवाई ला दे, खुश होना। दादा दादी अगर तुम्हारे बच्चे से, तुम्हारे पति से नहीं, तुम्हारे घर के पोता पोती से अगर कह रहे हैं ए बेटा मेडिकल चले जा, सामान ला दे, ए बेटा सब्जी लिया, तो गुस्सा मत होना। दादा दादी उस बच्चे को सिखा रहे हैं कि जिस दिन तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तुझे इसी तरह से सेवा करना है जो आज मेरी कर रहा। पर हमारी रीत उल्टी हो गई साहब, हमने उल्टा सोचना चालू कर दिया। मम्मी मेरे बच्चे को काम मत बता, मम्मी मेरे बच्चे को काम मत बता। वो जेठानी का बच्चा उसको बताओ, देवरानी का बच्चा उसको बताओ, मुझे मेरे बच्चे को मत बताना। मेरे बच्चे से पाँव दबरी। छोटे से बच्चे को दादा दादी नाना नानी काम बताएं, तुम प्रसन्न होना, वो समझाएं प्रसन्न होना, क्योंकि नाना नानी और दादा दादी आपके बच्चे को कुछ नहीं देंगे तो अच्छा संस्कार जरूर देकर जाएंगे और वो आपको श्रेष्ठ बनाकर। बुरा मत मानिए। और यहां अगर कोई जीजियों को मेरी बात का बुरा लग रहा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए। अगर हमारी वाणी से अगर आपको ठेस पहुंच रही हो ना तो क्षमा चाहूंगा। पर निवेदन है दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बच्चों को लेकर जाए, लेकर जाए जरूर। उनको जो शिक्षा मिलेगी वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी को उनके नाना जी के घर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। अगर तो कोई तुमसे पूछे कि पार्वती जी के गुरु कौन थे तो कहते ना उनके नाना नानी। पितरलोक में जो विराजमान थे वो उनके नाना नानी स्वयं गुरु थे। पितृलोक में 4 वर्ष की पार्वती जी को भेज दिया नाना नानी के घर में। नाना जी की गोद में एक दिन पार्वती जी बैठी थी, पितरों की गोद में बैठी थी, तो नाना जी ने पूछ लिया पार्वती से, गौरा कहते थे पार्वती, हिमालय सुता कहते थे पार्वती। पूछ लिया ए हिमालय सुता, हे गौरा, आज तुम्हें नाना नानी की कैसे याद आ गई, कैसे आई? पार्वती जी कहने लगी मेरे भैया को मारा गया है छल से और मुझे आपसे कुछ विद्या ग्रहण करना है। कहा क्या विद्या चाहिए? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। पितृ लेकर गए और समुद्र का वो पवित्र तट पर बिठाकर जो शिक्षा देना प्रारंभ करा। कुंवारी अवस्था में जो शिक्षा मिली वहीं पर कन्या कुमारी के रूप में मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी विराज, शिक्षा की देवी के रूप में बल मिला। आखिरी में भाई का बदला तलवार से नहीं लिया गया, आखिरी में तलवार से बदला नहीं लिया गया, केवल वाणी से बदला ले लिया गया। वाणी से। एक नाना नानी क्या देंगे बच्चों को? एक बेटी का बाप अपनी लड़की के कन्यादान में अगर कुछ देना तो हमारा निवेदन है कि वस्तु से ज्यादा ध्यान रखना अपनी बेटी के कन्यादान में। ओ मेरी जीजियों, जयपुर की मेरी माताओं, जयपुर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरा निवेदन है अपनी बेटी के कन्यादान में कुछ देना, कहीं मत देना, ये आपकी मर्जी है। पर आज व्यासपीठ से ये सीख कर जाना कि मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी, उसको अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी, उसकी अच्छी एजुकेशन हो। चंचुला देवी ने पूछा कि मेरा परम धन, एक स्त्री का परम धन कौन सा? का शिक्षा, संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार। और शिक्षा की मूलता ही यह कहती है